तो वो तो मजाकिया बात था हमारा। जिसको दहेज लेना होगा, जो नौकरी में है वो लेगा ही। जिसको पैसे का लोभ है, चाहे हर चीज़ हैं। अभी हीरोइन पीते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, हाँ गाय हैं। देखिए जो भी है शुरुआत हमसे ही हुआ है। अच्छा, आपसे चाहे अंतरा सिंह, प्रियंका हो, शिल्पी राज हो, चाहे बहुत सारे सिंगर, अनुपमा हो, निशा हो, शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एजुकेशन। मैं एक बार फिर से गोलू राजा जी से मिलूंगा और उन विषयों पे आज चर्चा करने वाला हूं जो आपने पहले सुना है और कुछ बातें अनसुना भी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान। धन्यवाद। आपके पूरे इस चैनल के दर्शकों को हम प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। आपसे मेरा एक पहला सवाल ये रहेगा कि जब आप मंच पे गाते हैं तो लोग बोलते हैं कि जब गोलू राजा गाते हैं तो सरस्वती साक्षात उनके साथ होती है। इसमें सच्चाई है या मनगढ़ंत कहानियाँ ऐसा बनाया जाता है? ना, सारा तो उन्हीं का कृपा है। जो भी हम मंच पे गाते हैं, बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता हो, ये सारा उन्हीं का देन है। नहीं तो हम लोग क्या हैं, हम लोग कुछ नहीं है। अच्छा, तो जैसा कि माँ सरस्वती को आपने मतलब हमेशा बढ़ावा दिया, सुमरन में भी अनेकों बार, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से एक न्यूज़ चला था जी। उसमें आपने दहेज को बढ़ावा देने का एक टिप्पणी किया था। हाँ। जो 50,000 से एबव चला है। तो बताइए, क्या ये समाज के लिए सही मैसेज था? देखिए, समाज हमारे कहने से नहीं चलता है। जब हम गीत के माध्यम से कहते हैं कि कोई अश्लील ना सुने, तो सुनेगा? चाहे जिसको सुनना होगा वो सुनेगा, नहीं सुनना हो तो हमारे समाज कहने से। हम जिस फंक्शन में गए थे उस बारे में कहे। दहेज जिसको लेना होगा लेगा, जिसको नहीं लेना होगा वो नहीं लेगा। हमारे कहने से कोई थोड़ी, मेरे हिसाब से चले तो हम तो बहुत कुछ बदल देंगे। जैसे नायक फिल्म में अनिल कपूर को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया तो बहुत कुछ चेंज हो गया। तो मुझे मौका मिलेगा तो हम तो बहुत कुछ बदल देना चाहेंगे, लेकिन मौका मिलेगा नहीं। तो वो तो मजाकिया बात था हमारा। जिसको दहेज लेना होगा, जो नौकरी में है वो लेगा ही। जिसको पैसे का लोभ है, चाहे हर चीज़ जीवन में ज़रूरी होता है। दहेज मुक्त। अच्छा, शराबबंदी है तो शराब कोई नहीं पी रहा है, हम कहने की शराब छोड़ दीजिए। तो वो तो कहानी है। हम फॉर्चूनर, वो क्या नाम था, टोयोटा, बुद्धा टोयोटा के ग्लेंजा कंपनी के लॉन्चिंग में गए थे। तो अपने बातों बातों में कुछ बना कर कहना पड़ता है। जब गाना नहीं जानते हैं तो बना कर कहना पड़ता है। दहेज को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बस एक मजाक में बोले कि हाँ भाई जिसको लेना हो, आदमी चाहता है कि बुलेट ले, अपाची ले, तो भाई वही गाड़ी लीजिए, हम ये बोले। अच्छा, जनता की तरफ से एक हमेशा सवाल होता है कि बिहार में शराब मिलता नहीं है, लेकिन अक्सर आप शायद शराब पी कर स्टेज पे आ जाते हैं, ऐसा मतलब अफवाह उड़ा था। मतलब कहाँ से आप शराब लाते हैं? पीते भी हैं या झूठ अफवाह है? देखिए, शराब कहने का मतलब है कि जब कोई मेरे साथ बैठा हो, कोई हमको गिलास में ढार के दिया हो, तब कहे कि हाँ हम उनके साथ बैठे हैं, चाय पिए हैं। ऐसे तो कोई भी कुछ कह सकता है। जो हमको बोलते हैं हम भी उनके साथ कह सकते हैं कि अभी पीते हैं, अभी हीरोइन पीते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं। तो ये तो कहने की बात है। कोई अगर मेरे साथ बैठा हो तब प्रूफ करे कि हाँ भाई हम बैठे हैं, आपको गिलास में ढार के दिए हैं, तब हम मानेंगे कि नहीं हम पीते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये शब्द एक लेडीज सिंगर अनुपमा यादव और ये उपाध्याय जी हैं कोई, तो फिर उनके साथ क्या विवाद था ऐसा कि आप भड़क गए थे उन पे? देखिए, कहने का बात है कि ये बात आज ही हम राम जी का सुन रहे हैं कि धरती पर 3 प्रकार के आदमी होते हैं। कि एक जो कहते हैं, एक होते हैं करते हैं, और एक होते हैं कि करने के बाद भी बखान नहीं करते। लेकिन कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जब आदमी के मुंह से निकल जाता है। तो अनुपमा हो, निशा हो, हमने उन लोगों को मंच पर अपने साथ गवाया। अच्छा गाती हैं, खराब गाती, उससे मतलब नहीं है। दुनिया आपको जानता हो नहीं जानता हो, जब आप मेरे साथ आ गई तो कहीं ना कहीं हाँ मेरा भी देन है कि आपके साथ हमने गाया। नहीं तो हम तो अकेले खुश होते हैं गाकर, अकेले अपना गाते हैं, अकेले जीवन जीते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे साथ आपका कार्यक्रम हुआ तो बिहार में आपको 10 लोग जानने लगे, 1 लाख फॉलोअर हो गए, 12 करोड़ हो गए, जो भी हो। तो कहीं कहीं ऐसी बातें हो जाती हैं तो आदमी आवेश में बोल देता है, और कोई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं अनुपमा को पहले कोई नहीं जान रहा था, निशा उपाध्याय जी को भी कोई नहीं जान रहा था, लेकिन आपके साथ आई
तो भोजपुरी समाज उनको जानने लगा, पहचानने लगा। जी। फिर भी कहीं ना कहीं आलोचना आपका हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था? आलोचना होते रहता है। देखिए, कहने का मतलब है कि हम लोग जिससे बढ़े हैं, अभी हमारे जख्मी भैया हैं, तो इन्होंने हमको गीत लिखा, तब हमको लोग जाने कि हाँ भाई गोलू राजा का गीत लिखा। अब इनको हम भूल जाएं, इनको हम सम्मान नहीं करें, तो ये तो मेरा घमंड हो जाएगा ना कि भाई कहीं ना कहीं ठीक है हम अच्छा गाते हैं, तो ये अच्छा लिखे, हम गाए, श्रोताओं का प्यार मिला, तो हम अपना ही केवल श्रेय दें तो ये अच्छी बात नहीं। हम इनका भी श्रेय देंगे, म्यूजिक डायरेक्टर को देंगे, श्रोताओं को देंगे, तब एक समाज बनता है। अब डायरेक्ट कहें कि हम गाते हैं, हमको कोई सिखाया नहीं, तो ये कोई बात थोड़ी है। तो जो लगातार अभी विवाद चल रहा है भोजपुरी का, जी। कहीं ना कहीं से पनप का बाहर आ जा रहा है, तो आपको लग रहा है क्या कि इसमें मीडिया का भी योगदान ज़्यादा है? मीडिया का योगदान है काफ़ी। देखिए, हम तो आपको नहीं कहेंगे, और सारे ऐसे मीडिया जो भी यूट्यूब चैनल हैं, अब तो न्यूज़ देखिए, आपका भी न्यूज़ है, तो आप न्यूज़ के माध्यम से अगर अच्छा न्यूज़ चढ़ाते हैं तो हम आपको अच्छा मानते हैं। अब अगर आप व्यूज़ के लिए बात हम किए क्या और मैंने चढ़ा दिए क्या, तो ये अच्छी बात नहीं है। और लगातार आप आरजेडी को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मंचों से, आपका मूड क्या है? चुनाव लड़ने का इरादा बना रहे हैं? चुनाव नहीं, जो हमको अच्छा लगता है अपना सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे तो सभी नेता, सभी पार्टी के लोग हमारे लिए बराबर हैं, तो ऐसे हाँ, थोड़ा सा इस पार्टी से हमारा बचपन से जुड़ाव है। कुछ ऐसे नेता हैं जिनके चलते हम लालू जी से मिले, गीत सुनाए, काफ़ी सम्मान पाए, तो इसलिए हमारे समझ से उनको कहना जरूरी है, और वो कलाकार को मानते हैं, इसलिए हम भी उनको मानते हैं। आप कलाकारों की दुनिया में और बात किया जाए तो सबसे बेस्ट किसे मानते हैं अपने लाइफ में? सबसे बेस्ट जो अच्छा गाता हो, जो सामाजिक गीत गाता हो, उसको बेस्ट मानते हैं। नाम हम नहीं पकड़ सकते, बहुत ऐसे गायक हैं 10-20 लोग जो मैंने अच्छा गाए हैं और उनका ही कीर्ति अमर हुआ है, तो हम उसको मानते हैं। जो खराब गाता है, भले स्टार हो, सुपरस्टार हो, उससे हमको मतलब नहीं है। अच्छा, अश्लील हिंदी है या भोजपुरी है? देखिए, भोजपुरी में अश्लील हुआ तो हिंदी से हमको क्या मतलब है? हिंदी अश्लील कैसे है? हिंदी में अभी सोनू निगम जी को पद्म श्री मिला, तो जब भोजपुरी हमारा अच्छा रहता तो पवन सिंह जी को मिलना चाहिए, खेसारी लाल जी को मिलना चाहिए, भरत शर्मा जी को मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कमी है, तभी नहीं मिल रहा है। नहीं तो इतना स्टार का पद मिलते हुए लाखों करोड़ों की भीड़ होती है और कोई अवार्ड नहीं मिला, तो ये तो दुख की बात है, तो कहीं ना कहीं गंदा है। अच्छा, खुद को स्टार बोलते हैं सभी कलाकार, जी। बहुत सारा स्टार लगाया जा रहा है अपने आप से भी। जब इतने बड़े स्टार ही हैं तो उन लोगों को अच्छा सा ऐड क्यों नहीं मिलता है? नहीं मिलेगा। भोजपुरी को हम लोगों ने, हम अपने आप को भी कहेंगे कि सीमित कर दिया है कि हाँ इतने में है बस, माने इतने से मतलब है। व्यूअर आना चाहिए, 50 लाख हो गया तो केक काट के खुशी मनाते हैं, और माने इतने में है बस, श्रोताओं को भरमा के रखते हैं। इसी को जानते हैं कि हम खुश हैं तो खुश हैं। स्टेट से महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता है, भोजपुरी समाज में ये भी हमेशा चलते हुए आ रहा है। आपके नज़र में क्या लग रहा है कि महिलाओं को वास्तव में सम्मान नहीं दिया जाता है क्या? नहीं, जो सम्मान लायक हो उसको सम्मान दिया जाता है। कल्पना जी को सम्मान दिया जाता है, शारदा सिन्हा जी को दिया जाता है, और मालिनी अवस्थी जी को दिया जाता है। और जो सम्मान लायक गाना नहीं गाया तो उसको सम्मान देकर क्या कीजिएगा? अच्छा, निशा उपाध्याय जी सम्मान योग्य हैं कि नहीं? नहीं, नहीं, कारण? उनको समझ नहीं है कैसा। ठीक है, वो उनका पर्सनली लाइफ है, लेकिन हमारे समझ से गाना वैसा हो जिससे आपको सम्मान मिले, तो फिर सम्मान लायक आप कैसे हैं? हम चाहते हैं कि आप उस कैटेगरी में आइए जिस कैटेगरी में कल्पना जी का नाम है, मालिनी अवस्थी जी का नाम है। आप उस कैटेगरी में आ जाइए तो फिर आपका सम्मान है मेरे तरफ से भी, और नहीं आएगा तो फिर अपना गाते रहिए कुछ भी। अच्छा, तो मतलब अगर स्वच्छ गाना गाएंगी तो आपकी तरफ सम्मान मिल जाएगा? ज़रूर, किसी को भी, खास करके लड़कियों को। अच्छा, ये कभी शिल्पी राज जी के साथ गाना गाए हैं कि नहीं आप? हाँ, गाए हैं। देखिए, जो भी है शुरुआत हमसे ही हुआ है। अच्छा, आपसे? चाहे अंतरा सिंह प्रियंका हो, शिल्पी राज हो, चाहे बहुत सारे सिंगर, अनुपमा हो, निशा हो, शुरुआत उसके पहले भी लोग गाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भगवान का देन है कि हाँ, जब हमारे गीतों के
साथ उनका गीत मिल जाता है तो भगवान की कृपा उन लोगों के ऊपर होता है, फिर श्रोताओं का भरपूर प्यार मिलता है, अच्छा गाती हैं तो अच्छा लगता है। शुरुआत हमसे ही हुआ है। नए अगर सिंगर आना चाहे आपके साथ गाने के लिए तो उसे करना क्या होगा आपसे मिलने के लिए? हम तो पहले देखिए, कोई बोलता है, बहुत लोग कॉल करते हैं कि भाई हम आपके साथ रहना चाहते हैं, चाहे सीखना चाहते हैं, तो हम उनको डायरेक्ट बोल देंगे भाई हम खुद सीख रहे हैं, ठीक है। नाम होना 10% 20% अलग बात है, प्यार मिलना अलग बात है, लेकिन ये क्षेत्र बड़ा कठिन है, अब और कठिन होते जा रहा है, क्योंकि लगातार हम प्रोग्राम में व्यस्त रहते हैं। तो कभी कभी सोचते हैं कि यार कहाँ से लाइन पकड़ा गया, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि चलिए भाई अब मेरा करियर यही है। तो कोई भी नए सिंगर को यही कहेंगे कि आप किसी के साथ रहने का मत सोचिए, पहले सीखिए, दम भर सीखिए, 5 साल 6 साल किसी अच्छे गुरु को पकड़ कर सीखिए, उसके बाद आपका फ़ायदा होगा। और नए श्रोताओं के लिए आपका अपील क्या रहेगा? श्रोताओं को अपील नहीं कर सकते हैं, श्रोता मेरे लिए भगवान है। वो जैसा सुन रहे हैं अपना सुने, और उस भीड़ में मेरे गाए हुए साफ़ सुथरे गीतों को प्यार दे रहे हैं तो मेरे लिए बड़ी बात है। इतना ही चाहिए, और कुछ मुझे उम्मीद नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने सुना, हर एक बातों को लगभग क्लियर हो चुका है, और कुछ बचेगा भी तो हम लोग अगली बार मिलेंगे और उस समय पूछ लेंगे। तो आप हमारे चैनल को अपना समय दें, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। धन्यवाद भैया।